अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अली अफरीदी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्टिनी। आज हम लोगो डिज़ाइन प्रोसेस के बारे में जानेंगे। एक्चुअली मुझे रिसेंटली एक कंपनी ने अप्रोच किया था लोगो बनवाने के लिए। तो ये कंपनी कार्विटेक सिस्टम के नाम से है और इसका काम होता है नेटवर्क सॉल्यूशन करना, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नेटवर्क खामखा होता है और इस ऑर्गेनाइजेशन का जो नेटवर्क है उसमें जो प्रॉब्लम आते हैं ये सारे प्रॉब्लम को मतलब हैंडल करते हैं, उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो इसके लिए इस कंपनी की जो थीम्स है, जो काम है वो ये हैं और ये कंपनी इसके लिए लोगो बनवाना चाहते थे। तो मैंने उनके लिए एक डिज़ाइन बनाया जो उनको पसंद भी आया और उन्होंने फर्दर इस पे इसको यूज़ भी किया। तो आइए देखते हैं डिज़ाइन को। हाँ, तो मोस्टली लोगों को ये मसला होता है कि लोगों के लिए कौन सा साइज़ बनाएं, मतलब डॉक्यूमेंट के लिए। तो मेरे हिसाब से डॉक्यूमेंट के लिए जो भी साइज़ हो वही ठीक रहेगा, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्मेट में होता है और वेक्टर फॉर्मेट में हम लोगों ज़्यादा और कम कर सकते हैं, उसका साइज़ बड़ा और छोटा कर सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता एज ए वेक्टर फॉर्मेट में जब होता है। तो इस लोगों को बनाते हैं। सबसे पहले मैं एलिप टूल लेता हूँ। एलिप टूल कंट्रोल पकड़ के एक सर्कल बनाएं, बिल्कुल राउंड सर्कल, और इसकी एक कापी लें। कंट्रोल शिफ्ट के साथ ये कापी ले ताकि बिल्कुल अलाइन आए कंट्रोल या शिफ्ट के साथ, और इसको कर लें रिपीट कंट्रोल आर से। इसमें मैंने ये सर्कल इस्तेमाल किया है। सर्कल का मतलब होता है कम्युनिटी, फ्रेंडशिप, लव। तो ये चुन के नेटवर्क पे काम करते हैं, नेटवर्क सॉल्यूशन। तो मैंने ये इनके लिए ये सर्कल्स इसलिए बनाए। के बाद इस सर्कल को यहाँ से लेके यहाँ पे लगा लेते हैं, बिल्कुल इसके लाइन बिल्कुल सीधा, और कंट्रोल या शिफ्ट के साथ इसकी एक और कॉपी ले लेते हैं। इसके बाद इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ और दोनों को सेलेक्ट करने के बाद इसकी एक और कॉपी शिफ्ट के साथ ले लेता हूँ। इसके बाद एक और कॉपी यहाँ पे प्लेस करते हैं और इसकी कॉपी लेके इसको यहाँ पे प्लेस करते हैं। अब रेक्टेंगल टूल लेता हूँ और रेक्टेंगल टूल में यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाता हूँ और इसके सेंटर में एक सिंपल रेक्टेंगल बनाए। इसके बाद ये रेक्टेंगल यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे प्लेस कर लें और इसकी साइज़ को इन सर्कल के मुताबिक कम कर लें। इसके बाद एक रेक्टेंगल यहाँ पे ले लें। अब इस सारे सेल को सेलेक्ट करता हूँ, ये जो मिडल वाले हैं, और इसको वेल्ड करते हैं। वेल्ड करने के बाद इसको ऑरेंज कलर देते हैं, आउटलाइन इसकी ख़त्म कर देते हैं। इस लोगो में अगर आप एज ए होल इस आइकन को देख ले तो ये आइकन डायमंड शक्ल में है, और डायमंड शक्ल की या डायमंड शेप की जो साइकोलॉजी है वो ये होता है कि मतलब कोई चीज़ ऑन टाइम करना, मतलब एक ऑथेंटिक इदारा के लिए हम ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं टेक्स्ट टूल की मदद से। सिंपल यहाँ पे क्लिक कर ले और फॉन्ट सेलेक्ट करना है। चूँकि ये लोगो थोड़ा मॉडर्न है तो इसके लिए मॉडर्न फॉन्ट्स का फोर्ट्रा बोल्ड इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने लिख लिया कार्विटेक। इसको बिल्कुल शेप के साथ अलाइन करते हैं और इसे एक कॉपी लेके और यहाँ से इसकी एक कॉपी ले लेते हैं।
شفٹ کے ساتھ اس پہ ڈبل کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ لکھتے ہیں سسٹمز، اس کو سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو فورٹرا فیملی میں یہ فیملی دیتے ہیں. لاسٹلی ہم کلر پہ آئے اور کلر میں نے دو کلر استعمال کیے. یہاں پہ ایک کلر ہے اورنج کلر اور دوسرا ہے بلیک کلر. بلیک کلر یہاں پہ کنٹراسٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ویزیبلٹی کے لیے استعمال ہوا ہے، اور یہ جو اورنج کلر ہے یہ ٹیکنیکل، کیونکہ اس میں ورڈ بھی ٹھیک آیا ہے تو یہ ٹیکنیکل کے لیے، جو ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں یا جہاں پہ ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں وہاں پہ اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ کلر بھی یہ استعمال ہوتا ہے، یہ اورنج کلر استعمال ہوتا ہے. تو دوستو آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ ایک کمپلیٹ لوگو کس طرح بنتی ہے. مطلب آپ نے ادارے کا نام اور ادارے کے جو ڈسکرپشن ہوتے ہیں کہ مطلب یہ کام کیا کرتا ہے اس کے بارے میں، اس کی شیپس کی سائیکالوجی لینا ہے، اس کے لیے فونٹ چوز کرنا ہے، اس کے لیے مختلف کلر چوز کرنے ہوتے ہیں، تو تب جا کے وہ جو کلائنٹ ہوتا ہے آپ کو اس کو سیٹسفیکشن ہوتا ہے. تو تھینک یو کرویٹیک سسٹم پشاور، آپ لوگوں نے میرا لوگو پسند کیا. اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھا لگا اور اس سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کرے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے اور چینل کو مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کرے. تھینک یو فار واچنگ.